तो दूध भरते ही नहीं गाली वाला, ताजी थैली बरत ली, वो तो खराब हो गया होना है। पंडित जी उसको बता दिया करो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफलदुषेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोऽस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजवं मामरतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल वृक्ष पात में श्री राधे राधे होय। राधा मेरी स्वामी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आइए आज की इस पावन कथा में प्रवेश करते हुए, कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार दुर्योधन ने महात्मा विदुर को अपने राज्य से निकाल दिया, मंत्री पद से हटा दिया और वो जाकर के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बना करके पत्नी के साथ वहां भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते थे। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए और 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलहार लेकर रहते हैं,
अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है? कितनी सजावट हो रही है नगरी की। आज ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। पता है क्यों? विदुरानी बोली, क्यों? विदुर जी कहते हैं, क्योंकि आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मेरे द्वारका नाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहे हैं और मेरे प्रभु शांति दूत बनकर आ रहे हैं पांडवों के। इसे सुनकर विदुरानी गदगद हो गई और बोली, ये तो आनंद की बात है। आज हमारे नगर में द्वारिका नाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल आपका मंत्री पद तो रहा नहीं। आप मंत्री नहीं हैं, इस भीड़ में श्री कृष्ण के दर्शन कैसे करेंगे? इस भीड़ में हम लोग कैसे देख पाएंगे हमारे कन्हैया को? महात्मा विदुर गदगद होके बोले, देवी मन छोटा मत करो। मन छोटा क्यों करती हो? कृष्ण को हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ? लेकिन वो तो हमें देख ही लेंगे, और अगर एक नजर भी उनकी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ी सजावट करवाई। जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं। अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए। भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े गए। दीवार से सिर लगाए प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा। हजारों लोग आरती गा रहे, उनको नहीं देखा। भगवान ने तो अपने रथ में बैठे चारों ओर नजर डालकर यही देख रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप, भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई और विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा। हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं। गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, जाकर गोबर का चौका लगाओ, कदली के खंबे लगाओ, सुंदर चटाई बिछाना। मैं जरा देख कर आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया कि आपके घर भी मैं जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया। दुर्योधन देख रहा है, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बना है। मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं सुवर्ण के। उन्हीं सिंहासनों में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है। उस सिंहासन पर मेरे द्वारकाधीश विराजित हो गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं मिली। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी महाराज बैठे हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए हैं। आप आए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन आप ये बताएं कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है, हम जान नहीं पाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तो सुना दुर्योधन, मैंने तो तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो।
एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पांडव तुम्हारे भाई हैं? दुर्योधन बोला हां। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोला हां जी। तो तुम्हारे भाई हुए? बोले जरूर भाई हुए। तो अगर भाई हुए तो आधे राज्य के अधिकारी भी हुए? बोला बिल्कुल नहीं, आधे राज्य के अधिकारी नहीं हुए। भगवान ने कहा क्यों नहीं हुए? यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो दुर्योधन, जो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए नहीं बोलता। केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो। गांव में से 5 गांव में ही मैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा, यही तुमसे मेरा निवेदन है। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। बोला सूचगे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। आप 5 गांव की बोलते हो, मैं तो एक सुई की नोक बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी। युद्ध तुमने नानी जी से कहानी में सुना होगा, बाल अवस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। अरे युद्ध क्या होता है? हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इतना भी शऊर नहीं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल, बोलना भी नहीं आता। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना कन्हैया, बचपन से ही उद्दंड रहा हूं ना, पता नहीं मुझसे क्या बोल जाता हूं, बाद में पश्चाताप होता है। खैर जाने दीजिए, ये राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन अपने हाथों से आपके लिए बनाए हैं। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले को भूख लगी हो। इन्हीं 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। सोचा मैंने कब निमंत्रण दिया, मेरी तो इनसे बात ही नहीं हुई, और सभा में कहते हैं कि मेरा विदुर के घर निमंत्रण है। विदुर जी ने कन्हैया से इशारे में पूछा, भगवान ने इशारे में कह दिया कि आप चुप बैठे रहिए, हम जो कहते हैं ठीक कह रहे हैं। विदुर जी तो सभा छोड़कर ही चले गए। सोचा क्या भरोसा कन्हैया का, सीधे मेरे घर आ गए तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया गए, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोए के लड्डू बनवाए। गोविंद आ जाए तो कुछ व्यवस्था तो घर में होनी चाहिए। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा विदुर के घर आपका निमंत्रण है, रहने दो कन्हैया। अरे स्वयं विदुर के अपने खाने का ठिकाना नहीं और तुम्हें घर पर निमंत्रण दे के बुलाया है, क्या खिलाएगा। आजकल तो मंत्री पद भी नहीं रहा उनके पास। दुर्योधन ने कहा लेकिन कन्हैया आप द्वारिका से सीधे मेरे घर आए,
विदुर जी से तो आप मिले नहीं, फिर विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कब दिया? मेरे गोविंद कहने लगे, द्वारिका में उनका पत्र गया था कि जब कभी हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर पर ही करना। दुर्योधन बोला, मैं भी देखूं विदुर आपका क्या स्वागत करता है, आपको क्या खिलाता है। भगवान बोले, इसकी परवाह नहीं मुझे, मेरे गोपाल चल दिए। एक बात ध्यान दें, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं, वैसे ही भगवान जब भक्त के घर जाते हैं तो चरण पादुका उतार कर जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं भगवान, क्योंकि भगवान की दृष्टि में भक्त का घर भी मंदिर के समान होता है। मेरे प्रभु नंगे पैर ही विदुर जी के घर गए। विदुर जी तो बेचारे बाजार में हैं, विदुरानी स्नान कर रही हैं। प्रभु द्वार पर जाकर जोर से साकल खटखटाते हुए बोले, खोलो। विदुरानी ने सुना, वह स्नान कर रही थी, स्नान में तन्मय थी, और जैसे ही सुना, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, वह स्नान करती ही छोड़ पड़ी और वस्त्र बदलना भूल गई। गीले वस्त्र में ही आकर द्वार खोला, आओ ना केशव, आओ ना लाला, पधारो कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश आ गए, आइए अंदर पधारिए। गोविंद ने देखा, ये तो मेरे आगमन की खुशी में पागल सी हो गई है। प्रभु ने तुरंत अपना दुपट्टा फेंक दिया, अंदर विदुरानी ने गोविंद की उस चदरिया को ओढ़ लिया और बोले, पधारो ना केशव। प्रभु जैसे ही उनकी दिव्य पर्णकुटी में पधारे, विदुरानी सोचती है, कहां बैठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहां बैठाऊं। लकड़ी का पाटा लेकर आई, यहां विराजिए कन्हैया। अरे नहीं नहीं, ये जगह शुद्ध नहीं है, वहां से उठाकर दूसरी जगह रख दे, यहां विराजिए। सारे पर्णकुटी में भगवान का चक्कर लगा दिया। पूरे आंगन में गोविंद को नचा दिया। फिर एक कोने में चौकी को उल्टा बिछा दिया, और गोविंद ने देखा ही नहीं, उल्टा है कि सीधा है, तुरंत बैठ गए। अपने पेट पर हाथ फिराकर बोले, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? विदुरानी बोली, आपको भूख लगी है, काका जी बाजार से आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगी, तब तक आप फल खाइए। और कदली के वन से डाली भरकर केले ले आई। मेरे गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया भूखा है, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ, कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई, कदली के छिलके उतार कर पत्तल में धरती जावे और फल दूर फेंकती जाए। भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 10 छिलके खाए। प्रेम में आकर प्रभु ने 20-25 छिलके खा गए और बोलते हैं, काकी जी बहुत मीठा है, ये तो बहुत मीठा फल है। विदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा होगा, वैसे तो मैं अपने हाथों से जल देती हूं इन वृक्षों में। फल मीठे लगे गोविंद को, सुनकर विदुरानी को आनंद मिला। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडलू में दूध है, कटोरी में माखन मिश्री है, और भी कई प्रकार के पकवान हैं। द्वार पर आकर जोर से बोले, सुनती हो, जल्दी द्वार खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, द्वार खोलकर बोली, काहे हल्ला मचाते हो? विदुर जी बोले, क्या बताऊं देवी तुम्हें, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर किया, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। दुर्योधन
दुशासन, कर्ण, विकर्ण समस्त लोगों के सामने मेरे कन्हैया ने कहा, आज मेरे विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है। मैं तो इतना संकोच में पड़ गया देवी, सभा छोड़कर बाजार गया, माखन, मिश्री, दूध, खोया सब लेकर आया हूं। सुनो, गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, पत्तल लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूं कृष्ण का स्वागत करने के लिए। मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता, उसने कहा है कि मैं विदुर के घर मेरा निमंत्रण है तो वो जरूर आएगा, मैं द्वार पर उसका स्वागत करूंगा, तुम अंदर सब व्यवस्था करो। विदुरानी बोली, आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं? उनको तो आए ही 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो बड़े आनंद की बात है, तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? विदुरानी बोली, घर में और तो कुछ नहीं था, केले के फल बड़े प्रेम से पा रहे हैं गोविंद। विदुर जी ने भीतर आकर देखा, भगवान तो छिलका खा रहे हैं, फल तो दूर पड़े हैं। पत्नी से बोले, ये क्या किया? अरे आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश पधारे, पहली बार मेरे गोविंद का इस कुटिया में आगमन हुआ और इन्हें तुम छिलका खिला रही हो। विदुरानी का अब ध्यान भंग हुआ। पहले तो प्रेम में पागल हो रही थी और बोली, ओहो, मैं तुम्हें छिलका खिला रही थी कन्हैया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वास्तव में प्रभु का ध्यान भी अभी हुआ। प्रभु ने भी छिलका देखा और बोले, हम भी छिलका खा रहे थे। काकी जी, हमें नहीं मालूम केला था कि छिलका था, हम तो इतना जानते हैं कि जो कुछ खिलाया इसमें काकी जी का अनुराग और प्रेम है। विदुर जी बोले, क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने नासमझ हैं, आपका कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया। थोड़ा सा लड्डू खाओ ना गोपाल। और कन्हैया के मुंह में लड्डू खिलाया। थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, काका जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जो स्वाद उस छिलके में था ना, वो इस मेवे के लड्डू में नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा बिरादरी देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते? एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक अंदर की बात बताओ, आपसे पूछूं? भगवान बोले, कहो। उद्धव जी ने पूछा, जहां भी आपका भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहां मिला? सबसे ज्यादा मिठास कहां के भोग में आई? मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले, उद्धव जी सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल 2 जगह आया। कन्हैया कहते हैं, केवल 2 जगह सब प्रसाद पाने में, भोजन पाने में सबसे ज्यादा आनंद आया। एक तो सबरी के घर बेर खाए तब, और एक विदुरानी के घर जब केले के छिलके खाए तब। इन 2 जगहों पर मुझे जो आनंद और सुख मिला वो और कहीं नहीं मिल सकता। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव को कहा, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है, तुम जाकर, मेरे मन की भावना है। आज उद्धव जी महाराज भगवान को आज्ञापित होकर गए। उद्धव जी को
मार्ग में सरस्वती के किनारे श्री विदुर जी का मिलना हुआ। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ, दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर और उद्धव संवाद। देखिए, उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करते हैं। भगवान की याद सबसे ज्यादा करते हैं और भगवान याद करते हैं विदुर को। इसलिए प्रभु ने संदेश वाहक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी जब विदुर जी से मिले तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो रहा था। दोनों की परिस्थिति भिन्न बन गई, वचन मुख से निकल नहीं रहा था। विदुर कहते हैं, उद्धव तुम भाग्यवान हो। उद्धव कहते हैं, आप भाग्यवान हो। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी से कह सुनाया। सुनकर विदुर उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी दासी पुत्र है, लेकिन जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया, फिर वह बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर को अंग में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन हुआ है। विदुर ने कहा, भगवान मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी मैं कुतर्क भी नहीं करता। शास्त्रों में कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है। सृष्टि में कोई दुखी कोई सुखी क्यों होता है। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर क्यों आते हैं। उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार भी होता है, कभी वामन अवतार भी होता है, कभी शुकर अवतार भी होता है। 12 बन गए, ये कैसे। मैत्रेय ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे, वो परमात्मा की क्रीड़ा है, वो उसकी सुंदर लीला है और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ वो कई कई प्रकार की लीला करके प्रमुदित होता है। दूसरी बात, कोई दुखी कोई सुखी क्यों। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता। ये सुख और दुख तो अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। को न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ ना चला जाए इसका प्रयास करो। वर्तमान का जिसने सदुपयोग किया है विदुर, उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान तो हम आजकल टीवी देखने में व्यतीत कर देते हैं। अब तो बिगड़ने के लिए बहुत से साधन हो गए। वर्तमान तो हम इसमें निकाल देते हैं, फिर रोते हैं, पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अब क्या होगा। तो अब रोने से कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत।
तीसरी बात तुमने पूछा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा को अवतार लेकर आना पड़ता है। अवतारों में भगवान 12 का रूप धारण किया, भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप ने कहा, देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की।